नमस्कार साथियों। सभी सरकारी विद्यालयों हेतु नोडल टाइम टेबल जो है जारी हो गया है। तो विभागीय आदेश संख्या 1242 दिनांक 26/4/2024 द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित के लिए समय अवधि निर्धारित किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1/12/2024 से राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। देखिए, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की चयन समय सूची जो 9:30 AM से विद्यालय शुरू होने का समय है और 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना आदि होगा और 10 AM से लेकर के 10:40 AM तक पहली घंटी होगी और 10:40 AM से 11:20 AM तक दूसरी घंटी होगी। उसके बाद 11:20 से लेकर के 12 PM तक तीसरी घंटी होगी और 12 PM से लेकर के 12:40 तक MDA एवं मध्यांतर होगा। उसके बाद 12:40 से 1:20 तक चौथी घंटी होगी और 1:20 से लेकर के 2 बजे तक पाँचवीं घंटी पढ़ाई होगी और 2 बजे से लेकर के 2:40 तक छठी घंटी की पढ़ाई होगी और 2:40 से 3:20 तक सातवीं घंटी और 3:20 से 4 बजे तक आठवीं घंटी की छुट्टी और 4 बजे के बाद छुट्टी। उसके बाद 9:30 से 10 बजे बच्चों को गेट अप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच शिक्षक के द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रार्थना यथा निर्धारित बिहार गीत आदि कराएंगे। तत्पश्चात सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी और असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान, जनगण मन से समापन कराएंगे और इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग का 1 घंटे निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समय अंतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक विद्या गतिविधि जैसे खेलकूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। यदि विद्यालय में किसी बच्चों को बोर्ड सेंटअप परीक्षा ली जाती है रही हो तो अन्य कक्षाओं के नहीं किया जाएगा। उसके बाद शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि यथा निर्धारित वेल गैस सुरक्षित शनिवार वर्ग 1 से 8 तक के लिए जारी रहेगी। मध्यांतर तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में अध्ययन अपन कार्य होगा और भोजनावकाश मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा, खेल कूद, सृजनात्मक गतिविधि अभिभावकों के साथ बैठक महीने में 1 शनिवार को आयोजित की जाएगी। जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों गतिविधियों को प्रदर्शन किया जाएगा एवं समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय तथा राज्य के उर्दू विद्यालय भी इसी मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। सभी वर्ग के शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को आगे की पंक्तियों में अनिवार्य रूप से बैठाएंगे। यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तभी अन्य बच्चे आगे की पंक्ति में बैठेंगे। समान विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र एवं छात्राएं एक साथ बैठेंगे और छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग वर्ग सेक्शन का संचालन नहीं किया जाएगा। शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना एवं अगले दिन उसकी जांच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा। प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्ग कक्ष, रसोई एवं शौचालय आदि की साफ सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। यह शिक्षा विभाग के द्वारा जो है पत्र निकाला गया है। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर बात करें तो संचिका संख्या इतना में 2/6/2024 और 2/35 विभाग संकल्प संख्या दिनांक 17/29 और 7/10/2024
14 द्वारा प्रख्यापित शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्थानांतरण पदस्थापन हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे। विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक है। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद इसी महीने एचएम और हेड टीचर की शुरू होगी काउंसलिंग। दिसंबर में काउंसलिंग खत्म होते ही शुरू होगी पोस्टिंग। 25 नवंबर तक काउंसलिंग को लेकर जारी हो सकता है वेतन। उसके बाद नियोजित और पोस्टिंग प्रक्रिया में काफ़ी हद तक रखा जाएगा ख्याल। अपने जिले में ही एचएम और हेड टीचर की पोस्टिंग का मिल सकता है लाभ। काउंसलिंग को लेकर विभाग में तैयारी शुरू। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ का बयान। नियोजित के साथ एक शुल्क इंटरव्यू में दिया बयान। बिहार के शिक्षक नहीं रहे निराश, शिक्षक खुश होंगे तभी दे पाएंगे अच्छी शिक्षा। जिन्हें चाहिए ट्रांसफर वो करे आवेदन। फिर से ट्रांसफर के लिए मिलेंगे 10 ऑप्शन और 1 दिसंबर से ट्रांसफर के लिए शिक्षक करे अप्लाई। इस शिक्षा कोर्स पर करे अप्लाई और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन की होगी जांच। और जनवरी में शिक्षकों की स्कूलों में होगी पोस्टिंग। पति पत्नी, महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता। पहले के नियमों में काफी हद तक होगा बदलाव। सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण देने का रहेगा प्रयास। क्षमता पास और बीपीएससी दोनों टीचर कर सकेंगे आवेदन। सुबह में सरकारी समय स्कूलों का समय बदलाव। 9:30 बजे से 4:30 बजे तक विद्यालय चलेंगे। राज्य सरकार ने अपने सरकारी विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया और इसकी अवधि अब पहले से 1 घंटे कम होगी। उसके बाद शिक्षकों का विशेष परिस्थिति में होगा तबादला, 1 से कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा विभाग तबादले के लिए जारी किया नया आदेश। 15 दिसंबर में इस शिक्षा कोष पर आवेदन करने की अंतिम तिथि और पहले आए स्थानांतरण के सभी आवेदन को विभाग ने कर दिया है रद्द। सूबे के 25 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनाने में होगी परेशानी। बच्चों का आधार कार्ड बनाने के समय आधार कार्ड की होगी आवश्यकता। यूडीएस पर जिनका आधार कार्ड होगा उनका ही बन सकेगा आधार कार्ड। क्या है आधार कार्ड? अपार यानी स्वचालित स्थानीय शैक्षणिक रजिस्ट्री, ऑटोमेटिक परमानेंट अकादमिक रजिस्ट्री है। यह आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का होगा। यह एक तरह का डिजिटल आईडी है जो बचपन से लेकर पढ़ाई खत्म होने तक एक ही रहेगा। इसमें शैक्षणिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक उपलब्धियां और शिक्षा संबंधी सारी जानकारी आइकॉन पर रहेगी। आधार कार्ड बनाने के लिए आप 25 तक चलेगा अभियान। और बिहार शिक्षा परियोजना मौजूदा ने गुरुवार से जिला, प्रखंड, संस्कृत और विद्यालय स्तर पर बच्चों का आधार कार्ड बनाने का अभियान शुरू करने का आदेश दिया है और 16 नवंबर को निकाला था और गुरुवार में विभिन्न स्तरों पर आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। यह अभियान 25 नवंबर तक चलेगी। सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे सभी सरकारी विद्यालय। टाइम टेबल जारी हो गया। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्या मदरसा में 1 दिसंबर से लागू होगा। नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कागजात का सत्यापन शुरू हो गया है। सक्षमता पास परीक्षा से पहले चरण में शामिल हुए अभ्यर्थियों काउंसलिंग गुरुवार से शहर के बिहार के प्रत्येक डीआरसीसी परिसर में शुरू हो गया है। पहले दिन उससे ही शुरू कराने जुट गए हैं अभ्यर्थी। छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 3 दिनों तक चलेगी। डीआरसीसी ने गुरुवार को काउंसलिंग करते हुए शिक्षक, इसमें 5 स्लॉट दिया गया है। 5 स्लॉट में एक एक करके विद्यार्थी जो है अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। नियोजित शिक्षक काउंसलिंग स्लॉट के अनुसार की जा रही है, जिसमें पहला स्लॉट 9 बजे से 10:30 बजे तक है और दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक है और तीसरा स्लॉट 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है और चौथा स्लॉट जो है 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और 5वां स्लॉट 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। और इस तरह सभी शिक्षक जो है काउंसलिंग अपना कराएंगे।
नाम पता के बदलाव को लेकर देना है शपथ पत्र। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले हमें नहीं पता था कि शपथ पत्र भी देना है और यहाँ इसका मांग की गई है। और काउंसलिंग में लगे कमिटियों ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने अपने नाम पता समेत अन्य चीज़ों में बदलाव किया है तो उन सभी को यह शपथ पत्र अपलोड करना था। उसके आधार पर हमें मिलान करना था। कई अभ्यर्थियों का शपथ पत्र अपलोड था और वहीं कहीं का नहीं था। शपथ पत्र अपलोड करने से में अभ्यर्थियों हल्का नहीं रहे और बाद में बाहर जाकर इसे अपलोड किया। सिपाही भर्ती 9 दिसंबर से होगी शारीरिक परीक्षा। 10 मार्च तक चलेगी परीक्षा। 1,07,079 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 21,391 सिपाहियों का इसी परीक्षा से होना है चयन। 1,600 पुरुष और 1,400 को महिलाओं को रोज बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षाओं में शामिल होंगे 1,07,079 अभ्यर्थी। सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन तत्काल होगा। दौड़ते समय अभ्यर्थियों के पैर में लगेगी चिप। शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी तरह के कदाचार न हो, इसके लिए कई स्तर पर व्यवस्था की गई। यहाँ आने वाले सभी अभ्यर्थियों को फिर से बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इसका मिलान लिखित परीक्षा में ली गई बायोमेट्रिक से कराई जाएगी। दौड़ने और अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के पैर में चिप और सेंसर लगाए जाएंगे ताकि समय समेत अन्य के परिणाम की बारीकी से तरीके से जांच हो सके। पुरुष अभ्यर्थियों की जहां ऊंचाई तथा सीने की माप होगी, वहीं महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन की जांच होगी। राज्य में सिपाही के 21,391 पदों पर बहाली के अंतिम दौर अगले महीने शुरू होगा और इसको लेकर के 9 दिसंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी और यह 10 मार्च 2025 तक चलेगी। इसमें 1,07,079 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना के गर्दनी बाग स्कूल के मैदान में बहाली की यह प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी। यह जानकारी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने दिया और पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पहले दौर में चयनित सभी अभ्यर्थियों अपना एडमिट कार्ड परिषद के अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसी एडमिट कार्ड को लेकर परीक्षा स्थल पहुंचना है और तभी प्रवेश मिलेगा। शारीरिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों दस्तावेज का वेरिफिकेशन उसी स्थान पर होगा। और अध्यक्ष ने कहा कि अभ्यर्थी को सभी जरूरी दस्तावेज चयन स्थल पर अपने साथ लाना होगा। बाद में कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा और न ही इसके लिए कोई अतिरिक्त समय सीमा दी जाएगी। शारीरिक परीक्षा के दौर में गोल फेंक, ऊंची कूद समेत अन्य प्रक्रिया शामिल है। पहले पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली संपन्न कराई जाएगी, इसके बाद महिला अभ्यर्थियों की बहाली होगी। प्रतिदिन 1,600 पुरुष और 1,400 महिलाओं को बहाली के लिए बुलाया जाएगा और महिला समेत सभी अभ्यर्थियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और न्यूज़ संबंधी, टीचर संबंधी, जॉब संबंधी हम जो भी इन्फॉर्मेशन है लाते रहते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बराबर अपडेट हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।